नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। शहरी सरकार किसका बेड़ा पार। जी हां, निकाय चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आयोग से लेकर के सियासी दलों तक सभी ने कमर कसी हुई है। ईवीएम से होने जा रही इस निकाय चुनाव के प्रोसेस से लेकर के सियासी दलों के मंथन तक पूरा निचोड़ हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाने जा रहे हैं। साल 2025 में होने जा रहे निकाय चुनाव में पानीपत को छोड़कर के सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 मार्च को काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद ही ये साबित होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला किया है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों के योग्यता, चुनावी खर्च और वोटिंग के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब बारी है शहर की छोटी सरकार की। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है, तो वहीं सियासी दल भी अपनी अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं। 4 फरवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजा। हरियाणा चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी किया था। निकाय चुनाव के पूरे शेड्यूल पर अगर गौर फरमाएं तो 11 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। पानीपत को छोड़कर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 17 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया। 18 फरवरी को स्क्रूटनी तो 19 फरवरी तक समय कैंडिडेट को नामांकन वापसी के लिए दिया गया है। पानीपत में 21 फरवरी से 27 फरवरी तक का टाइम प्रत्याशियों को नामांकन के लिए दिया गया, तो वहीं 28 फरवरी की तारीख स्क्रूटनी के लिए निर्धारित की गई। आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए 2 मार्च की तारीख निर्धारित की गई, तो वहीं पानीपत के लोगों को शहरी सरकार के चुनाव के लिए 9 मार्च का समय दिया गया। 12 मार्च को निकाय चुनाव की काउंटिंग के बाद फैसला हो जाएगा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार कायम हो गई या जनता नए चेहरों को शहर की सरकार की कुर्सी तक पहुंचाएगी। 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आयोग द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो प्रदेश भर में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 8 नगर निगमों में जनता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी, तो 2 मेयर उपचुनाव भी होने हैं। इसी के साथ 21 नगर पालिकाओं और 3 नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव की भी तैयारी जारी है। जनता 4 नगर परिषदों और 3 नगर परिषद उपचुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रही है। अब हरियाणा के तमाम बड़े शहरों में नगर निगम के चुनाव होंगे। इसमें फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत, रोहतक, करनाल में निगम चुनाव होंगे। इसके बाद अंबाला, सोनीपत में मेयर के उपचुनाव। आयोग के अनुसार इसके साथ ही राज्य की 21 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होने हैं। इन नगर पालिकाओं में बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फर्रुखनगर, जाखल मंडी, नारनौन, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीर, गलानौर, खरखोदा, रादौर शामिल हैं। इसी के साथ 3 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें लाडवा, सफीदों और तरावड़ी है। इसी के साथ ही 8 नगर निगमों में भी चुनाव होने हैं। इन नगर निगमों में हिसार, पानीपत, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम और मानेसर हैं। वहीं सोनीपत और अंबाला में मेयर पद के लिए उपचुनाव भी होना है। 4 नगर परिषदों में जनता वोटिंग करेगी। इनमें पटौदी, थानेसर, अंबाला कैंट और सिरसा शामिल हैं। साथ ही सोहना, असंध और इस्माइलाबाद में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव में वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कमर कस ली थी। चुनाव आयोग की तैयारी, करीब 25,000 कर्मचारी वोटिंग का मोर्चा संभालेंगे। करीब 10,000 ईवीएम मशीनों से वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
पुलिस पेट्रोलिंग, सीसीटीवी से पोलिंग बूथों की निगरानी, लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। चुनाव आयोग के मुताबिक पुलिस विभाग की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनावी प्रक्रिया में करीब 25,000 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में करीब 10,000 ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य खर्च पुलिस ऑब्जर्वर और नियुक्त किए जाएंगे। 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉर्पोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है। विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉर्पोरेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके लिए भी 10th है और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी वुमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है। विमेन किसी भी कैटेगरी से और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी है अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए योग्यता भी निर्धारित की, जिसके मुताबिक मेयर पद हेतु सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। नगर परिषद और नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। और नगर परिषद व नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, तो महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। निकाय चुनाव से जुड़ी अहम बातें, क्राइम रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी बतानी होगी। उम्मीदवारों को घोषणा पत्र में क्राइम रिकॉर्ड बताना होगा। अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देंगे उम्मीदवार और घोषणा पत्र को अखबारों में छपवाना होगा। नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपए, अनुसूचित जाति, BCA, BCB और महिला के लिए 5,000 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3,000 रुपए, अनुसूचित जाति, BCA, BCB और महिलाओं के लिए 1,500 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 5,000 रुपए, अनुसूचित जाति, BCA, BCB और महिला के लिए 1,500 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। नगर परिषद में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2,000 रुपए, अनुसूचित जाति, BCA, BCB और महिला के लिए 1,000 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि अगर नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3,000 रुपए राशि तय की गई, नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 1,500 रुपए, अनुसूचित जाति, BCA, BCB और महिला के लिए 500 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपए, पार्षद पद के लिए 7,50,000 रुपए तय की गई है। नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 20 लाख रुपए, पार्षद पद के लिए 4,50,000 रुपए तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12,50,000 रुपए, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपए तय की गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अंदर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चैनल पर भी या केबल नेटवर्क पर उसे प्रसारित करवाना होगा। पब्लिश करनी होगी। 2 न्यूज़पेपर जो जिस कमेटी या जिस काउंसिल या जिस कॉर्पोरेशन में वो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहां पर हिंदी और अंग्रेजी में जो 2 न्यूज़पेपर प्रचलित हों, उनमें डिक्लेरेशन देनी होगी कि भी मेरे खिलाफ ये फला सेक्शन में केस दर्ज है या क्या स्टेज है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है वगैरह वगैरह। उनको लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे भी 3 डिफरेंट डेट्स में ये इनका सूचना देनी पड़ेगी, प्रकाशित करना पड़ेगा जनता की, जो वोटर हैं उनकी सूचना के लिए। और इस बारे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट C2 में डायरेक्शन देगा कि भाई आपने ये चीजें इसमें करवानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट है, अगर वो चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उनको रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि मैंने अपनी जो राजनीतिक संबद्ध राजनीतिक दल है उसको भी इस बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है, तो पूरे असंध म्युनिसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड से वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और सियासी दल, सभी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार कायम करने में कॉन्फिडेंस दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार का सूखा दूर करने में जुटी है। बहरहाल प्रदेश की जनता किसका हाथ थामेगी, इसका फैसला तो 12 मार्च को ही सामने आएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चाहे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हों या फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी की ताकत क्या होगी, कौन सी कमजोरियां बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं, या फिर विधानसभा चुनाव की तरह शहरी सरकार के दंगल की प्लानिंग भी हिट हो जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के निकाय चुनाव के दंगल में मैदान में उतरा हर सियासी दल जीत की ताल ठोक रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का अनुभव और सियासी गलियारों की चर्चाएं कुछ और ही बयां कर रही हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। स्थानीय मुद्दों का ही बोलबाला इस बार भी रहने वाला है, जिसमें विकास, स्वच्छता, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि हरियाणा में स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों का बड़ा योगदान होता है, जैसे नगर में विकास, स्वच्छता, वाटर सप्लाई, यातायात और सुरक्षा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणामों से बीजेपी को अपर हैंड मिला हुआ है। विपक्षी दलों का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी ट्रिपल इंजन कायम करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में लगेंगे और आप देखेंगे 33 जगह चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव भी है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी की जो आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में होगी। दिल्ली के चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी का किला ढहा दिया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी बीजेपी की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। सीएम सैनी इस जीत के भी स्टार रहे हैं। जहां जहां सीएम नायब सैनी ने प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी का कमल खिला। निकाय चुनाव, बीजेपी की ताकत, हरियाणा की सियासत में हैट्रिक, मजबूत संगठन, केंद्रीय योजनाओं का असर,
विपक्षी दलों का बिखराव, 36 बिरादरी की राजनीति, ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सैनी, नगर परिषदों और पंचायतों को पावर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल कर बीजेपी पहले ही एक इतिहास कायम कर चुकी है। बीजेपी की हैट्रिक से प्रदेश में एक स्टैंडर्ड तो बीजेपी ने सेट कर दिया है कि हरियाणा में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पार्टी का हरियाणा में एक मजबूत संगठन है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का भी निकाय चुनाव में असर देखने को मिल सकता है, चाहे लखपति दीदी योजना हो या फिर अंत्योदय परिवारों को सपनों का घर देना। हरियाणा में विपक्षी दलों का बिखराव भी बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी की एकजुटता को नुकसान पहुंचाया। कई नेताओं के बीच टकराव और विभिन्न गुटों के बंटवारे ने पार्टी को कमजोर किया। यहां तक कि अभी तक कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। सियासत संभावनाओं का संसार है। राजनीति में चाहे एग्जिट पोल रहे हों या फिर राजनीतिक पंडितों के अनुभव, जनता कब धराशाही कर दे इसका अनुमान किसी को नहीं। बीजेपी भले ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो शहरी सरकार के चुनाव में बीजेपी की बाजी को पलट सकते हैं। बीजेपी की कमजोरी, स्थानीय नेताओं की मजबूती, जातिगत समीकरणों का गठजोड़, राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे भारी। निकाय चुनाव में अक्सर देखा गया है कि स्थानीय नेता राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों पर भारी पड़े। अगर पार्टियों ने जमीन पर मजबूत पकड़ वाले नेताओं को टिकट दी तो बात और है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार बड़े मैंडेट के साथ बाजी मारते रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम में पिछली बार हुए चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जातिगत समीकरणों का गठजोड़ भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। निकाय चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है। भले ही केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हों, लेकिन जनता स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी सिंबल से ज्यादा नेताओं के चेहरे पर फोकस करती है। देखिए, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस, क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है, पूरा का पूरा देश जो ईवीएम और कोर्ट के अंदर भी ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है, परंतु जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, मैं तो हैरान हूं कि ये बैठक में ये चर्चा करेंगे, कांग्रेस के लोग भी इतने प्रत्याशी हम यहां से खड़े करेंगे, इतने प्रत्याशी यहां से खड़ेंगे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बैठक खत्म कहां होती है कि हम कोर्ट जाएंगे और बेल्ट पेपर पे चुनाव लड़े, इसके लिए हम कोर्ट को बताएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई और बात करते तो अच्छा लगता। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं सर? निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें कितनी क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, लोगों के बीच में जाएंगे और हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। हम जनता से जाकर के अपने जो काम हमने किए हैं उन कामों के बारे में लोगों को बताएंगे भी, उनको मालूम भी है और लोगों का मूड बना हुआ है कि कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी की रणनीति, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी, स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस, विकास की रणनीति, 36 बिरादरी को साधने की कोशिश, निगमों और परिषदों को विकास का फंड मुहैया करवाने का वादा, नए सिरे से वार्ड बंदी से वोट बैंक की शिफ्टिंग। निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली। राम मंदिर, धारा 370 और महिलाओं को आरक्षण जैसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी ही, और साथ ही बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी, लखपति दीदी और डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों को भी जनता के सामने रखा जाएगा। 36 बिरादरी की राजनीति भी बीजेपी के हक में एक बड़ा फैक्टर है। नायब सैनी को प्रदेश का सीएम बनाकर जहां ओबीसी वर्ग को साधा गया है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी की कमान मोहनलाल बड़ौली को सौंपकर सामान्य वर्ग को भी संदेश दिया गया है। नायब मंत्रिमंडल में एक संतुलित जातिगत समीकरण देखने को मिला। हार जीत तो जनता का फैसला होता है। मजबूत संगठन, तैयारियां और बड़े फैसलों के लिए बीजेपी को जाना जाता है। सीएम नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के मार्गदर्शन में बीजेपी का शहरी सरकार के चुनाव में कितना दमदार प्रदर्शन रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। न्यूज बात अगर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की करें तो वो भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर चुके हैं।
हरियाणा का विपक्षी दल कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरने की फिराक में है, तो वहीं इनेलो अन्य उम्मीदवारों को भी समर्थन देने की प्लानिंग में है। लेकिन सियासत में विपक्षी दलों के दांवपेच कितने कारगर साबित होंगे, ये वक्त ही बताएगा। हरियाणा के निकाय चुनाव के दंगल में मैदान में उतरा हर सियासी दल जीत की ताल ठोक रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का अनुभव और सियासी गलियारों की चर्चाएं कुछ और ही बयां कर रही हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। स्थानीय मुद्दों का ही बोलबाला इस बार भी रहने वाला है, जिसमें विकास, स्वच्छता, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि हरियाणा में स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों का बड़ा योगदान होता है, जैसे नगर में विकास, स्वच्छता, वाटर सप्लाई, यातायात और सुरक्षा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणामों से बीजेपी को अपर हैंड मिला हुआ है। विपक्षी दलों का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी ट्रिपल इंजन कायम करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में लगेंगे और आप देखेंगे 33 जगह चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव भी है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी की जो आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में होगी। दिल्ली के चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी का किला ढहा दिया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी बीजेपी की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। सीएम सैनी इस जीत के भी स्टार रहे हैं। जहां जहां सीएम नायब सैनी ने प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी का कमल खिला। निकाय चुनाव, बीजेपी की ताकत, हरियाणा की सियासत में हैट्रिक, मजबूत संगठन, केंद्रीय योजनाओं का असर, विपक्षी दलों का बिखराव, 36 बिरादरी की राजनीति, ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सैनी, नगर परिषदों और पंचायतों को पावर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल कर बीजेपी पहले ही एक इतिहास कायम कर चुकी है। बीजेपी की हैट्रिक से प्रदेश में एक स्टैंडर्ड तो बीजेपी ने सेट कर दिया है कि हरियाणा में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पार्टी का हरियाणा में एक मजबूत संगठन है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का भी निकाय चुनाव में असर देखने को मिल सकता है, चाहे लखपति दीदी योजना हो या फिर अंत्योदय परिवारों को सपनों का घर देना। हरियाणा में विपक्षी दलों का बिखराव भी बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी की एकजुटता को नुकसान पहुंचाया। कई नेताओं के बीच टकराव और विभिन्न गुटों के बंटवारे ने पार्टी को कमजोर किया। यहां तक कि अभी तक कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। सियासत संभावनाओं का संसार है। राजनीति में चाहे एग्जिट पोल रहे हों या फिर राजनीतिक पंडितों के अनुभव, जनता कब धराशाही कर दे इसका अनुमान किसी को नहीं। बीजेपी भले ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो शहरी सरकार के चुनाव में बीजेपी की बाजी को पलट सकते हैं। बीजेपी की कमजोरी, स्थानीय नेताओं की मजबूती, जातिगत समीकरणों का गठजोड़, राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे भारी। निकाय चुनाव में अक्सर देखा गया है कि स्थानीय नेता राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों पर भारी पड़े। अगर पार्टियों ने जमीन पर मजबूत पकड़ वाले नेताओं को टिकट दी तो बात और है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार बड़े मैंडेट के साथ बाजी मारते रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम में पिछली बार हुए चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जातिगत समीकरणों का गठजोड़ भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। निकाय चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है। भले ही केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हों, लेकिन जनता स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी सिंबल से ज्यादा नेताओं के चेहरे पर फोकस करती है। देखिए, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस, क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है, पूरा का पूरा देश जो ईवीएम और कोर्ट के अंदर भी ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है।
परंतु जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, मैं तो हैरान हूं कि ये बैठक में ये चर्चा करेंगे, कांग्रेस के लोग भी इतने प्रत्याशी हम यहां से खड़े करेंगे, इतने प्रत्याशी यहां से खड़ेंगे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बैठक खत्म कहां होती है कि हम कोर्ट जाएंगे और बैलेट पेपर पे चुनाव लड़े, इसके लिए हम कोर्ट को बताएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई और बात करते तो अच्छा लगता। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं सर? निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें कितनी क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, लोगों के बीच में जाएंगे और हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। हम जनता से जाकर के अपने जो काम हमने किए हैं उन कामों के बारे में लोगों को बताएंगे भी, उनको मालूम भी है और लोगों का मूड बना हुआ है कि कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी की रणनीति, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी, स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस, विकास की रणनीति, 36 बिरादरी को साधने की कोशिश, निगमों और परिषदों को विकास का फंड मुहैया करवाने का वादा, नए सिरे से वार्ड बंदी से वोट बैंक की शिफ्टिंग। निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली। राम मंदिर, धारा 370 और महिलाओं को आरक्षण जैसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी ही, और साथ ही बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी, लखपति दीदी और डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों को भी जनता के सामने रखा जाएगा। 36 बिरादरी की राजनीति भी बीजेपी के हक में एक बड़ा फैक्टर है। नायब सैनी को प्रदेश का सीएम बनाकर जहां ओबीसी वर्ग को साधा गया है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी की कमान मोहनलाल बड़ौली को सौंपकर सामान्य वर्ग को भी संदेश दिया गया है। नायब मंत्रिमंडल में एक संतुलित जातिगत समीकरण देखने को मिला। हार जीत तो जनता का फैसला होता है। मजबूत संगठन, तैयारियां और बड़े फैसलों के लिए बीजेपी को जाना जाता है। सीएम नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के मार्गदर्शन में बीजेपी का शहरी सरकार के चुनाव में कितना दमदार प्रदर्शन रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव की चुनावी प्रक्रिया के बीच अब देखना यह होगा कि शहरी सरकार की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल। जनता का भरोसा जीतकर कौन खुशी के लड्डू खाएगा या फिर कौन हार की मायूसी लेकर अपने घर जाएगा, इसका फैसला तो 12 मार्च को ही होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।